ये इस वक्त स्टीयरिंग वाली सीट पे कोई मौजूद नहीं है। ड्राइवरलेस कार खुद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और ये खुद ही चल रही है। ये एनईडी ने एक संगे मील अबूर कर लिया है। ड्राइवरलेस कार चल पड़ी है, स्टीयरिंग को कोई नहीं संभाल रहा, बल्कि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्राइवरलेस कार खुद कंट्रोल हो रही है। अब हमने इस टेक्नोलॉजी को एक अच्छे खासे मैच्योरिटी पे पहुंचा दिया है। मल्टी मिलियन डॉलर्स की अमेरिकी और यूरोपीय कंपनीज को एनईडी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से बनाई हुई ड्राइवरलेस कार चैलेंज कर रही है। ये आपका दावा है, इंशाल्लाह ये दावा दुरुस्त होगा और ये दुनिया देखेगी कि ये ड्राइवरलेस कार किस तरह बहुत जल्द कराची की और फिर पाकिस्तान की सड़कों पर आएगी, दौड़ेगी। नाजरीन, इस वक्त हम आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी साल के आगाज़ में हमने एनईडी यूनिवर्सिटी आए थे और हमने वहाँ पर ये बताया था कि एनईडी यूनिवर्सिटी में ड्राइवरलेस कार की तैयारी जारी है। एनईडी के इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्राइवरलेस कार तैयार कर रहे हैं, जो कुछ ही अरसे में टेस्ट ड्राइव पर भी आ जाएगी। अब इस साल 2025 का इख्तिताम है, ये दिसंबर का महीना है। ड्राइवरलेस कार तैयार होकर अब टेस्ट ड्राइव के मरहले में आ चुकी है और टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार है। ये टेस्ट ड्राइव कैसे कर रही है आज हम बताएंगे भी, और गाड़ी के अंदर बैठकर इसकी टेस्ट ड्राइव के मजे भी लेंगे। हमारे साथ ड्राइवरलेस कार के खालिक, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर खुर्रम मौजूद हैं। आइए हम बात करेंगे डॉक्टर खुर्रम से। टेस्ट ड्राइव के बारे में क्या बताएंगे आप पाकिस्तान भर को, बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि इस वक्त आपने ना सिर्फ इस रीजन को बल्कि पूरे अमेरिका और यूरोप के ड्राइवरलेस कार बनाने वाली कंपनीज को चैलेंज कर दिया है। मैं और मेरी टीम जो स्मार्ट सिटी लैब नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनईडी यूनिवर्सिटी में है, वो इस प्रोजेक्ट पे पिछले तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अर्सा हमें हो गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए। अब हमने इस टेक्नोलॉजी को एक अच्छे खासे मैच्योरिटी पे पहुंचा दिया है और इस वक्त हम कार के ट्रायल्स भी कर रहे हैं, रोड ड्राइव्स भी कर रहे हैं। हम अब गाड़ी के अंदर बैठेंगे और गाड़ी के अंदर बैठकर बताएंगे कि ये और क्या क्या कर सकती है। आइए डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पर इस्तेमाल करके ड्राइवरलेस कार बनाई है, टेस्ला ने भी ड्राइवरलेस कार बनाई है जो ड्राइवरलेस टैक्सी के नाम से पहचानी जाती है और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ड्राइव करती है। आपकी टेक्नोलॉजी और उनकी टेक्नोलॉजी में बुनियादी फ़र्क क्या है? जो आपने बात की, पूछा कि ये मुख्तलिफ कैसे है, तो इस वक्त वो एक जो उनके जो एल्गोरिथम्स हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर विज़न, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बेस पे बात करूं तो कंप्यूटर विज़न को बेस बनाकर अपना एल्गोरिथम्स को डेवलप कर रहे हैं, जबकि हम जो है वो लिडार टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर विज़न इन दोनों को समझे फ्यूज़ करके और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ये दोनों कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। सारी दुनिया में मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप्स लिडार भी यूज़ कर रहे हैं और कैमरास भी यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त हमारी अप्रोच है कि हम दोनों टेक्नोलॉजीज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएं और फिर आगे जाके हम एक डिसीजन लें कि हमने सिर्फ कैमरास के ऊपर फोकस करना है या लिडार को भी अपने साथ रखना है। ये इस वक्त स्टीयरिंग वाली सीट पे कोई मौजूद नहीं है। ड्राइवरलेस कार खुद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और ये खुद ही चल रही है। ये एनईडी ने एक संगे मील अबूर कर लिया है। ड्राइवरलेस कार चल पड़ी है और हम इसके अंदर मौजूद हैं और ना इस स्टीयरिंग को कोई नहीं संभाल रहा, बल्कि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्राइवरलेस कार खुद कंट्रोल हो रही है और खुद आगे बढ़ रही है। इस वक्त ड्राइवरलेस कार के खालिक मोजिद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्रम के स्टूडेंट हैं। इस ड्राइवरलेस कार के अंदर मजीद क्या क्या फंक्शन है? ये क्या ट्रैक चेंज करने की सलाहियत रखती है? सामने से आने वाली गाड़ी को सेंस कर सकती है? क्या खुद रुक सकती है? क्या खुद रिवर्स हो सकती है? और क्या ये यू टर्न लेने की सलाहियत रखती है? इस वक्त किस स्टेज में है टेस्ट ड्राइव? सही है। ये गाड़ी जो है ना, इनका अपना नेविगेशन सिस्टम है। जो अभी आप देख रहे हो, ये एक लोकेशन पे रुक गया, जो GNS GPS की लोकेशंस है। और ये हमने डेमो के लिए एक पाथ उसको गाड़ी को दिया हुआ है, एक ट्राजेक्ट्री दिया हुआ है जो रोबोटिक, कंप्यूटर विजन और AI एल्गोरिथम से कंबाइन होके ऊपर आप देख रहे हो इनके सेंसर्स है। एक लिडार सेंसर है और एक GNS है, GPS सेंसर्स है और विजन सेंसर है। तो ये सारे मिलके गाड़ी को इनकी पोजीशन बताते हैं, साथ साथ में ये बताते हैं कि आप गाड़ी के किस लोकेशन है, आपने लेन और ट्रैक चेंज करना है और सामने से गाड़ी आ रहे है उसको भी डिटेक्ट कर रहे हैं। गाड़ी जो है ना, अब आप देख रहे हो एक पाकिस्तानी अर्बन इन्वायरमेंट में ये दुनिया की उन चंद गाड़ी में से एक है जो इतनी सख्त इन्वायरमेंट, अनकंट्रोल इन्वायरमेंट है, इसको फेस कर रहा है। एक ड्राइवरलेस कार अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने भी बनाई थी। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये टेस्ला की ड्राइवरलेस टैक्सी का बहुत जल्द मुकाबला करने के लिए
सड़क पर आ जाएगी। आप क्या देख रहे हैं इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? ये ऑलरेडी टेस्ला की जो सिस्टम है, टेस्ला कार सिस्टम है ड्राइवलेस बाय ड्राइवर के, उसको ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है कि किस तरह हमने विदाउट अनकंट्रोल इन्वायरमेंट, हमारे पास कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है। टेस्ला कार सिस्टम को ये चैलेंज कर रहा है क्योंकि वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में चल रही है, आप अनकंट्रोल इन्वायरमेंट इसको ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल, आप पीछे पाथ देख सकते हो, इसमें अनप्रेडिक्टेबल ही है। इसमें जो हमारी सेंसर टेक्नोलॉजी वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास GNS GPS की हाई रिजोल्यूशन सेंसर्स है। हमारी सेंसर वेदर को भी इग्नोर करते, हालांकि ये इस तरह की वेदर में भी ड्राइवलेस कार टेस्टिंग भी अलाउड नहीं है। हालांकि टेस्ला वाले जो है ना, उसका एक पूरी पाथ जो है ना ऑलरेडी हर चीज़ डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हमारे पास आप देख सकते हो साइड में पेडिस्ट्रियंस है, गाड़ी खड़े थे, तो उसको भी चैलेंज कर रहा है। अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट है, ना प्री प्लान्ड है। तो टेस्ला वाले जो है ना वो प्री प्लान्ड पाथ हर चीज़ उनके पास होता है। तो ये गाड़ी जो है ना ऑलरेडी टेस्ला वेमो जो बिग बिलियन डॉलर की कंपनीज है, उसके ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है। उसकी रिसोर्सेज को देख के, हमारी रिसोर्सेज को देख के, तो ये पाकिस्तान $multi-million की अमेरिकी और यूरोपीय कंपनीज को NED यूनिवर्सिटी के तलबा की जान से बनाई हुई ड्राइवरलेस कार चैलेंज कर रही है। ऑफकोर्स ये आपका दावा है, इंशाल्लाह ये दावा दुरुस्त होगा और ये दुनिया देखेगी कि ये ड्राइवरलेस कार किस तरह बहुत जल्द कराची की और फिर पाकिस्तान की सड़कों पर आएगी, दौड़ेगी। ये ड्राइवरलेस कार बगैर ड्राइवर के, इस वक्त बगैर स्टीयरिंग कंट्रोल के, AI कंट्रोल की मदद से ये सड़कों पर चल रही है, NED पर चल रही है। मैं मुखातिब हूँ इस वक्त पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री से। ऑटो इंडस्ट्री से ये गुजारिश है, NED यूनिवर्सिटी के इन तलबा का हाथ थामे, इन्होंने ड्राइवरलेस कार को तैयार कर लिया है, इन्होंने टेस्ट ड्राइव भी कर ली है। ड्राइवरलेस कार यहाँ तैयार है, इसको कमर्शियल बुनियादों पर अडॉप्ट किया जाए, इनके साथ ताउन किया जाए ताकि इस कार की तैयारी मुकम्मल हो सके, ये पाकिस्तान की सड़कों पे आ सके। इन्होंने ये संगे मील अबूर कर लिया है, अब एक संगे मील हमारी ऑटो इंडस्ट्री को अबूर करना है इनका हाथ थामने के लिए, ताकि ये पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामिन ड्राइवरलेस कार पाकिस्तान की सड़कों पे भी आ सके।